इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौसम आसीन शिल्पी के ऊपर। मौन आसीन नहीं, मौन आसीन जो बैठा हुआ था निराश, क्योंकि उसने सोच लिया था अब तो हमारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि ये पानी बरसने वाले हैं, ये ओले गिरने वाले हैं, और मेरी मेहनत के घड़े जो बनाए थे ये सारे के सारे मिट्टी में मिलने वाले हैं। पर हवा ने साथ दिया, बादलों को बहाया, सागर में पहुंचाया। बड़े बड़े ओले जो थे सारे ओलों को हवा ने फेंक करके सागर में पटक दिया, और पटक देने के कारण से मौन जो आसीन शिल्पी के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब सब कुछ नूतन नूतन दिखाई दे रहा है। मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी हुआ अप्रभावित ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए, अपरस को परस हुआ प्रभावित कब कर सकता। वो कभी भी इस प्रकार के इसको प्रभावित, शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नासा को जगा ना सकी। भोगोपभोग की ये वस्तुएं जब भोग लीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती, फिर तो यह योगी को आमंत्रण करना, मंत्रित करना बाहर आने को, ये तो ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े कल्पना की है यहाँ पर आचार्य जी ने कि वो जो उनका जो शिल्पी है वो इच्छाओं से रहित है, परिसर उपसर्ग में समता रखने वाला है, एक मुनि के समान। अब क्या होगा, आगत की चिंता में डूबा जरूर था, लेकिन वो इतनी चिंता होने के हट जाने के बाद अब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खुशियां मना रहा हो। देखिए मुनिगण जो होते हैं विपत्ति के समय रोते नहीं है और अनुकूलता में ज्यादा हंसते भी नहीं है। प्रतिकूलता में अगर आती है तो इसको सामना करते समय ज्यादा चिल्ला चोट नहीं करते कि भैया अब क्या करें, क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन अनुकूलता आ जाने के बाद अति हर्षित भी नहीं होते, चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ अति हर्ष मनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर उसकी दशा जैसे ये तो भोग लीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती, इस संसार की विचित्र दशा है। यहाँ तो भोग लीन जो भोक्ता है उनको कभी तृप्त नहीं कर पाती, तो फिर यहाँ योगी को आमंत्रण करना, मंत्रित करना बाहर आने को। एक योगी जो अपने ध्यान में बैठा है और अपने आप में लेने वाले, तुम उसको बुलाओ कि आओ हमारे संग खुशियां मनाओ, वो कहता है नहीं, मंत्रित करना बाहर आने को, वो कभी बाहर आने की कोशिश नहीं करता। कैसे? निजी निजी मीरों को छोड़कर बाहर आ, बल बहार निहारता पक्षी दल की चाक भी, चाय के अभाव में शिल्पी के कहो करणों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी। यानी अर्थात वो किसी प्रकार की राग से उद्रेक नहीं है। यहाँ वातावरण में देखते हैं जगह जगह वन उपवन में पक्षी दल अपनी खुशियों मनाते हुए, उनकी आवाज उसके कानों में आ रही है, कर्णों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी, और शून्य में दीन हो गया, वहां चिंतन में लीन हो गया। यानी श्रवणीय चाहत को ग्राहक नहीं बने शिल्पी के कर्ण, वो सुनने योग्य थे। आज अपन को कहीं अच्छी चीज बज रही हो या कोई अच्छा गीत संगीत चल रहा हो, आदमी स्तंभित खड़ा हो जाता हो, कितना अच्छा है, मजा आ रहा है, बहुत सुंदर है, ऐसा आनंदित होता है। जो सुनने योग्य श्रवणीय है, सुनने योग्य, श्रवणीय यानी कानों से सुनने योग्य, उसका नाम श्रवणीय है। चाहत के ग्राहक, चाहने वाले के ग्राहक जैसे नहीं बने
शिल्पी के कर्ण। अपनी प्रशंसा सुनने या किसी प्रकार का उसके कान ग्राहक नहीं बने। ऐसी विशेष स्थिति में दूरज होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही सहस्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। यहाँ पे ऐसी विशेष परिस्थिति दूर रह करके भी, दूरज होकर के भी स्वयं रजविहीन, रजविहीन धूल कणों से रहित वह सूरज, अगर सूरज के ऊपर धूल जम जाए तो वो उसकी प्रखरता नहीं रह सकती। किसी ने कहा था कि सूरज के ऊपर धूल फेंको तो क्या सूरज कभी गंदा होता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो कभी किसी की गरज को, धूल को ग्रहण कर ही नहीं सकता। उसकी चमक को कोई धूमिल कर ही नहीं सकता। ऐसे ही जो यशस कीर्ति के धारी होते हैं, महापुण्यशाली होते हैं, पुण्यजीवी होते हैं, कुछ लोग उनके ऊपर क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसकी दशा सूर्य की तरह हो, प्रखर हो, और सूरज के ऊपर धूल फेंकने वाले की आंखों में धूल जाती है, सूरज के ऊपर धूल जाने का उनका कोई काम ही नहीं होता। सूरज पर कभी भी धूल का प्रभाव नहीं हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। ऐसी महापुरुषों की महान आचरणों को सूरज की भांति कहा, सूरज के उस तेज पुंज की तरह का जो प्रखर हुआ करता है, जिसकी कीर्ति यश कभी कम होने वाला नहीं है। कोई कितना भी उनकी बुराई कर ले, पर उनके अंदर वह बुराई आने वाली, धूल फेंकने वाले के ऊपर उल्टी धूल आती है। धूल जिस पर फेंकी जाती है उस तक पहुंचे कोई जरूरी नहीं है। फेंकने वाले की बात सही है कि मान लो कोई व्यक्ति, देखो आप नीचे हो, सूरज कहाँ है? ऊपर है। अब फेंको आप उसके ऊपर धूल, लौट के कहाँ आएगी? फेंकने वाले के ऊपर आएगी। आंखें भी उसको ही जाएगी, किरकिरी उसकी आंखों में ही आएगी। आंखों की, सूरज की आंखों में कभी धूल जाने वाली नहीं है। महापुरुषों की दशा भी बिल्कुल सूरज की भांति हुआ करती है, तेज पुंज, और तेज पुंज की तरह होता है। इसलिए कभी भी उनके सूरज के प्रकाश की तरह, जैसे उच्च महापुरुषों के उस आचरण की छवि, उसकी किरणावली के प्रकाश में अपने आप को जीना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। दोषारोपण करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छाई को ग्रहण करके चलने वाला हमेशा अच्छा बना रहता है, लेकिन जिनकी दृष्टि में बुराई ग्रहण करने की हो, वे कितना ही अच्छा सामने दिख रहा हो, उनको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। हमें तो क्या करना चाहिए? एक और, मनुष्य को अपने जीवन काल में, जीवन जीने की विधाओं में दो तरह की विधा होती है। एक अच्छा बन करके जीने वाला ने, जहां देखो जो कुछ भी दिखे सब कुछ अच्छा दिखाई दे, ऐसा जीवन वाला। और एक व्यक्ति वो है कि जहां भी जाए, जहां देखो कमियां कहाँ है, उसको बोलते छिद्रानिवेशी दृष्टि। एक गुणग्राही दृष्टि और एक छिद्रानिवेशी दृष्टि। वो हमेशा सब कुछ देख लेगा, और तो सब कुछ ठीक है, तलक जो और ऐसा हो तो अच्छो रहे तो कह देगा, और तो सब कुछ अच्छो था, सब कुछ ठीक था, बस यही कमी हती कि तनक
ऐसा और होता तो क्या होता, यानी भैया तुम्हें जितना अच्छे लोग उतना तो अच्छो कह दो, हाँ वो तो है ही, ऐसा कह देगा वो, जैसे उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, जबरदस्ती मार मार के, अब वो तो है सो है ही, लेकर हम तो जाई सोचते तो सब अच्छो भाव तो तो और हो जाते तो कितना अच्छो हो, तो भैया तो अपन भी उससे कह देते बात मान लो, लगता है इतने अच्छे करने वाले इतने लोगों ने अच्छो करो, और तनक सी कमी थी और तुम कितने अच्छे थे, वो कमी को दूर कर देते तो, अरे वो नहीं हो सकता, अब हम काहे को करें, सामने वाले कर रहे थे तो हम तो कह देते, उनको बता भी को काम हमारा तो कर तो सकते थे, कर तो सकते थे हम। एक बार किसी ने एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत पढ़ा था, लोगों ने परीक्षण करना चाहा, परीक्षण क्या किया, देखते हैं लोगों की दृष्टियां कैसी होती हैं, क्या सोचने वाले होते हैं। उसने एक अच्छा चित्र बनाया और नगर के बीचों बीच अच्छे चौराहे जहां सबसे लोग आते जाते हैं, मान लो अपनी समझ लो जैसे 3 बत्ती का एरिया सागर की है, कटरा के दो है पूरा है, और वहां जाकर के उस चित्र पर उसने लिख दिया वहां के बाजू में कि इस चित्र में जो भी कमियां हो कृपया लिख करके बताएं। वही आजू बाजू जगह छोड़ दी, शाम तक देखते हैं कि उसमें कितनी कमी, देखने वाले इतने आए कि उसमें जगह नहीं बची। कोई कहता है इसकी आंखें तनक अच्छी और होती, तनक नाक और अच्छे हो तो, कान और अच्छे होते, उस चित्र में इतना लिखा है। अब दूसरे दिन उसने कमियों वाला लिख करके जाने वालों को ने कहा चलो कोई बात नहीं, वही चित्र की दूसरी कॉपी लगा दी, जिन्होंने इसमें कमियां निकाली हैं कृपया इसकी कमियों को दूर कर दें। बुराई देखने वालों को देखते तो पूरा पोस्टर भर गया समीक्षा करने वालों में, जब उसको दूर करने के लिए उसने लिखा, शाम तक किसी ने कलम नहीं चलाई, किसी ने उस पर ये नहीं कहा कि भाई इसका ये दोष मैं दूर कर रहा हूं, ये सुधार रहा हूं, ज्यों को त्यों चित्र रखा रहा, शाम तक किसी ने उस चित्र को सुधारा नहीं है। दोषग्राही दृष्टि यही है, गुणग्राही दृष्टि वालों की दृष्टि अलग हुआ करती है, दोषग्राही दृष्टियों की दृष्टि। आज संसार में देखने वाले अपन भावना तो भाते, गुण ग्रहण का भाव रहे पर दृष्टि न दोषों पर जावे, ये सच्ची सम्यक दृष्टि की भावना है। ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में अगर कुछ हो, गुण ग्रहण का भाव हो, दोषों को देखने से मेरे अंदर दोष उत्पन्न होते हैं, गुणों को देखने से मेरे अंदर गुणों का भाव जागृत होता है। आपको करना क्या है, दोषमयी दृष्टि से जीवन जीना है कि निर्दोषमयी दृष्टि से जीवन जीना है। गुण ग्रहण के भाव से दृष्टि रखने वाला होता है कि दूसरों के दोष देखने वाला आदमी अपने दोष नहीं देखता कि हम में कमी का है। एक बार एक कौवे से पूछा, क्यों भाई, वो उड़ा उड़ा जा रहा था, दूसरा मिल गया रात में, कहां जा रहे हो? बोले नगर छोड़ के जा रहे हैं। बोले कि क्यों जा रहे हो? बोले यहाँ के आदमी बहुत खराब है। अच्छा क्यों खराब है? बोले कि जब हम बोलते थे ये लोग हमें पत्थर मारते हैं। लोग क्या करते हैं, मैं बोला नहीं कि लोगों ने मुझे पत्थर से कोई आएगा उड़ाएगा, कोई मुझे बैठने नहीं देता, साथ में कम से बोलने तो दे।
अच्छा ऐसी बात है इसलिए जा रहे हो। उससे पूछा कि कारण क्या है? बोले कि कारण यही है कि हमें बोलना उनको पसंद नहीं है। अच्छा तुम बोलते कैसे, जाता बताओ। कौवे की वाणी कैसी होती है और कोयल की वाणी कैसी होती है? कोयल की वाणी सुनता है आदमी खड़ा हो जाता है सुनने, और कौवा बोले तो अरे जो आगा सुबह सुबह बोल गए, अब सगुन जैसा हो गया, उड़ा देते हैं। इसलिए यहाँ के आदमी बहुत खराब है। यहां से जा रहा हूं मैं, अच्छा है कोई बात नहीं। बुरा वही है जिसके अंदर की बुराइयों का बात है। यहाँ पर वो शिल्पी ने ऐसा शून्य भाव बिल्कुल श्रवण चाहक ग्राहक बन करके और ऐसी दूरज रह करके वो सूरज रज विहीन ये शब्द दिया है, बहुत अच्छा। उसको किसी प्रकार की कोई धूल उसके ऊपर फेंकने वाले के ऊपर धूल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। सहस्र करों को फैला, कर यानी किरण, सहस्र हजारों किरणों को धरती पर फैला देता है। किरणों को फैला करके सुकुमार किरणों से अपनी कोमल कोमल किरणों से किरण रूपी अंगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है, क्योंकि वह निराश होकर के सो गया होगा, थक गया होगा। अब क्या होगा, जो होना है तो उसकी पलकों को सहलाता है। इस सहलाव में शिल्पी की अनुभूत हुआ। माँ की ममता की मृदु स्नेहिल परस आंखें विस्फोरित हुई। उसकी आंखें माँ की ममता से, जैसे माँ अपने बेटी को अच्छी मृदु स्नेह भरी हाथों से स्पर्श करती है। आंखें विस्फोरित हुई, आंखें खुली, हुआ अपार क्षमता का सदन। ऐसा लगा कि वह अपार क्षमता से भरा है। आलोक धाम दिनकर का दरस, ऐसे आलोक का धाम यानी प्रकाश का धाम, दिनकर का दरस, दूर से ही दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे। उसके आंखें बरसने लगी और इधर भक्ति में धवलिम कड़ों में स्फलित शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यो पूरा का पूरा माहौल डूब गया दर्शन में, हर्षण में और दर्शन में। ऐसा ये धरती का पूरा माहौल कैसा हो गया, पूरा का पूरा स्पर्शन में, यहाँ के दर्शन में, और ऐसा जब प्रकाश अच्छा दर्शन हुआ हर्षण में और दर्शन में तृप्ति का अनुभव हो रहा है।